नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु केंद्र चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये आपके घर के शांति, स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या टॉपिक है? वो है वास्तु के हिसाब से अपने घर का टॉयलेट चेक करना और उसका उपाय करना। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि ये टेप, स्ट्रिप्स या पत्तियां कैसे काम करती हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया कि अगर ये काम करती हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये उपाय क्यों कारगर नहीं है। मुझे ये सवाल सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आखिर ये चीजें काम करती कैसे हैं। तो चलिए आज हम इसे लॉजिकली समझेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तुशास्त्र में टॉयलेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। मान लीजिए 2000 से 5000 साल पहले अगर वास्तुशास्त्र था तब टॉयलेट जैसे मॉडर्न चीज नहीं थी। सभी डायरेक्शंस के अपने गुण होते हैं। कुछ दिशाओं में ऐसे गुण होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जैसे मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम, खर्चे, डिप्रेशन। तो उन डायरेक्शन में नेगेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कहा गया, जैसे मंथन, चरण करने का काम आदि। इसी तरह टॉयलेट को ऐसे डायरेक्शंस में बनाना समझदारी थी। अब हम बात करेंगे टॉयलेट के लिए सही डायरेक्शन कौन सी होती है। सबसे पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इन दिशाओं में टॉयलेट बनाने से घर की ऊर्जा पर ज्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ता है और हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप भी सुरक्षित रहते हैं। अब हम बात करेंगे उन डायरेक्शंस की जिनमें हमें टॉयलेट बनवाना अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी टॉयलेट बनाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जल और ज्ञान के तत्व से जुड़ी हुई है। यहाँ बुद्धि, मन और सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। दूसरा डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है। यहाँ खाना पकाना, पाचन और शरीर की ऊर्जा से जुड़े कार्य होते हैं, इसीलिए यहाँ भी टॉयलेट बनाना अवॉइड करना चाहिए। तीसरा डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यह दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। यहाँ रिश्तों, परिवार की स्थिरता और घर की मजबूती का प्रभाव होता है। ये डायरेक्शन राहु का डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ भी टॉयलेट बनवाना अवॉइड करना चाहिए। तो समझिए, टॉयलेट रॉन्ग डायरेक्शन में होने से ये पॉजिटिव एनर्जीज का असर कम होने लगता है और घर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक जो अक्सर घरों में होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों की बुद्धि और हेल्थ पर पड़ता है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से घर के खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं और वित्तीय संतुलन प्रभावित होता है। और कई लोगों में ये भी पाया गया है कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से पाचन से रिलेटेड और पेट के प्रॉब्लम्स अक्सर देखे गए हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट से न केवल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि घर में रिलेशनशिप और फैमिली हार्मनी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर ये प्लेसमेंट्स हैं तो घर में पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल रेमेडीज की। टॉयलेट के चारों तरफ टेप या मेटल स्ट्रिप लगाकर उस एरिया को सबकॉन्शियस लेवल पर घर का हिस्सा न माने। ये नेगेटिव इम्पैक्ट कम करता है। टॉयलेट का लीड हमेशा बंद रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी लीक नहीं होती। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में बने टॉयलेट का कोई साधारण रेमेडीज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में बने टॉयलेट को हटाना ही सही समाधान है, जबकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट को प्रॉपर ट्रीटमेंट और किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट की मदद से बंद कराना ही उपयुक्त उपाय है। ये तीन डायरेक्शंस में कोई भी ट्रीटमेंट 100% आउटकम नहीं गारंटी करता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और नेगेटिव इम्पैक्ट रिड्यूस होता है। टॉयलेट वास्तु दोष इग्नोर न करें दोस्तों। छोटी छोटी चीजें भी आपके घर की सुख, शांति
हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पर असर डालती है। आज हमने सीखा टॉयलेट का करेक्ट डायरेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स और उसके इम्पैक्ट्स, सिंपल रेमेडीज जो तुरंत इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और ऐसे डायरेक्शंस जहां टॉयलेट बनवाना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।